गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस की। कल हमने अशोक के चैप्टर से रिलेटेड मतलब सम्राट अशोक से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात की थी। आज हम उन्हीं के आधे बचे हुए क्वेश्चंस की बात करते हैं। फर्स्ट, कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है? तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख कौन सा है? तो अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख रुभिदेई है। अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? तो 7वां अभिलेख। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? मतलब जो अशोक के टाइम में जो मौर्य साम्राज्य थे उसमें प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5। प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक क्या कहलाते थे? प्रांतों के प्रशासक कुमार, आर्यपुत्र और राष्ट्रिक 3 कहलाते थे। मतलब तीनों में से किसी भी एक नाम से उनको पुकारा जा सकता था। प्रांतों का विभाजन किस में किया गया था? तो प्रांतों का विभाजन विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो हमारी ग्राम थी। ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? ग्राम का मुखिया ग्रामी कहलाता था। ठीक है। प्रशासकों में सबसे छोटा क्या था? तो प्रशासकों में सबसे छोटा गोप, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। छोटा होने पर भी वो कितने ग्रामों का कितने गांवों का शासन संभालता था? 10 गांवों का। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन कितने मंडल का था? तो मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल था। कितने मेंबर्स थे उसमें? 30। ठीक है। बिक्री कर के रूप में मूल्य का कौन सा भाग वसूला जाता था? तो जो बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। जो बिक्री कर नहीं देता था उसे दंड स्वरूप क्या दिया जाता था? जो बिक्री कर नहीं देता था उसको दंड स्वरूप पनिशमेंट में उसको मृत्यु दंड, डेथ दी जाती थी पनिशमेंट में। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? तो सैन्य विभाग जो होता था मतलब सैन्य विभाग होता है सेना। ठीक है। जैसे सेना डिपार्टमेंट होता है किसी भी राज्य, जैसे कि आज के टाइम में हमारी फोर्सेस होती हैं, तो पहले टाइम में क्या होता था कि जो राजा महाराजा थे उनके अलग अलग विभाग होते थे, जैसे गुप्तचर विभाग, सैन्य विभाग। तो ये सब तो उसमें ही सैन्य विभाग में मतलब सेना होती थी, तो उनका जो सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? सेनापति होता था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव कौन करता था? 5 सदस्य और 6 समितियाँ। ठीक है। टोटली कितने? 5 मेंबर्स एंड 6 कमिटी। मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर विभाग किसके अधीन था? तो मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर विभाग महामात्म्य सर्प के अधीन। ठीक है। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया? तो अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया। गुप्तचर एक तरीके से बहुत ही इंटेलिजेंट और ज्ञानी माने जाते थे, तभी तो उन्हें गुप्तचर रखा जाता था। सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सरकारी भूमि को पहले टाइम में सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के होने वाले खेती को क्या कहा गया? तो बिना वर्षा के होने वाली खेती को अदेवमातक कहा गया। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। कौन कौन से? दार्शनिक, किसान, अहरी, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। ठीक है। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को क्या कहा जाता था? जो मतलब भाई स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति को अपनाती थी महिला उस टाइम में, तो उसे रूपा जीवा कहा जाता था। नंद वंश का विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता ली? तो नंद वंश का विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक की। ठीक। मौर्य शासन कब तक चला? दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, कि मौर्य शासन 137 वर्षों तक चला। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या किसने की? बृहदत्त की हत्या 185 ईस्वी पूर्व सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की और शुंग वंश की नींव डाली। मीन्स क्या? दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? बृहदत्त था। और बृहदत्त की हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक। और शुंग ने जब की तो कौन से वंश की स्थापना की? शुंग वंश की।
ठीक है। चलिए, मौर्य साम्राज्य तो अब आपका हुआ समाप्त यहीं पे। ठीक, अब देखिए मैं अभी लुसेंट की बुक कवर करवा रही हूँ पूरी। फिर जब मेरी ये कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं उसके बाद आपको सभी जीएस की बुक से रिलेटेड मिक्सअप क्वेश्चंस जीएस के करवाऊँगी। ठीक है, चलिए धन्यवाद।